फर्श अज़ा पे बैठ के जब तुम गिरिया करते हो, दिल में जो भी हाजत है आज तो मांगना ही मांगना, इसलिए कि बाबुल हवाइज का मातम है, मौला अब्बास का मातम है, शब 8 मुहर्रम है। वो अब्बास जो हैदर सानी है, मेरे मौला की तस्वीर जवानी है। शबीद है मौला अली के मौला अब्बास, शबीद है। ऐसा लगता था कि अली की जवानी है जो चल रही है। सैदानियों के दिल की ढारस है, बीबियों की दिल की ढारस है। आप सोचो, दुनिया में बड़े बड़े बहादुर गुजरे, बहुत बड़े बड़े बहादुर गुजरे। सिर्फ बहादुर रहना कमाल नहीं है, बहादुरी के साथ सब्र होना, विजडम होना, वो मौला अब्बास में था। मौला अब्बास की जिंदगी का एक ही मकसद था, गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा हूं कि मैं हुसैन की इताअत करूं, और ऐसा इताअत, ऐसा ओबीडियंट मौला अब्बास थे कि अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। अब मौला अब्बास की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश ये थी कि हुसैन क्या चाह रहे, हुसैन के साथ शैडो बन के चलते थे। कभी भी मौला अब्बास मौला हुसैन से एक कदम आगे नहीं चलते थे, पीछे चलते थे, हाथ पीछे बंधे हुए, सर को झुका के। इताअत का मफहूम वाज़े किया। मैं इतने बड़े मजमे से बोल रहा कि अगर अब्बास नहीं होते तो दुनिया को मालूम नहीं होता कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है। मैं क्या बोल रहा आपसे, ये मौला अब्बास का कैरेक्टर है, ये मौला अब्बास का किरदार है कि सिर्फ बीबी सकीना के, सखाए सकीना नहीं, सखाए हरम का नाम अब्बास है, सखाए हरम थे अब्बास। कमांडर इन चीफ है हुसैन की फौज के। ऐसी एक साइड पे लाखों का लश्कर है और हुसैन के पास 72 है। एक ब्रिटिश कमांडर ने करबला पहुंचा, उसको बताया गया कि ये हरम मौला अब्बास का है, ये मौला हुसैन का एक दिन की जंग हुई थी। एक साइड पे लाखों थे, एक साइड पे सिर्फ 72 थे। उसने पूछा कितनी देर चली, घंटों में खत्म हो गई। लोगों ने कहा नहीं, घंटों में खत्म, एक दिन चली। उसने कहा ये इम्पॉसिबल है कि वो 1 लाख की फौज एक साइड पे, अब 72 इधर, चंद लम्हों में जंग खत्म होना। तो कहा ये कमांडर था जो लड़वा रहा था, देख रहा था क्या करना चाहिए। उसने सलूट किया मौला अब्बास के रोजे को, अपनी कैप को उतार के, और कहा कि कमांडर हो तो ऐसा हो, सिंसियर, ऑनेस्ट। आप क्या समझ रहे मौला अब्बास को? गाजी, आज भी मैं बोल रहा, हर महीने की 8 तारीख को मौला अब्बास की नजर करो अपने अपने घरों में। तुम देखना कि इस नजर की बरकत क्या होती, क्या बरकत है इस नजर की। हर महीने की 8 तारीख, चांद की 8 तारीख को करो, रबीउल अव्वल से शुरू करो, जिलिस तक आओ। 8 मुहर्रम को तो करते हो, इवन 8 सफर को तुम कर सकते हो। आज भी नजर का, अब मैं हमेशा एक वाक़या सुनाता हूँ, आज भी वही वाक़या सुना रहा आपको कि नजर अब्बास क्या है। मेरी ख्वाहिश है मेरी माँ बहनों से भी, वो लोग मुझे सुन रहे इस वक्त, पूरी दुनिया सुन रही, कि जहाँ भी तुम हो ये गाजी की नज़र ज़रूर करना। गाजी की नज़र कैन चेंज योर लाइफ, गाजी की नज़र कैन चेंज योर लाइफ। कितने भी प्रॉब्लम्स हो, मैं खुद करता हूँ, कहीं रुकावट आ रही, आप नियत कर लो कि मुझे गाजी की नज़र करना है। फिर देखो अल्लाह रिस्क के दरवाजे, अल्लाह सुकून कितना देता। अब सुनो, करबला का मशहूर वाक़या है, आज से 60-70 साल पुरानी बात है, 60s का वाक़या है।
करबला में, उस वक्त करबला मौला ऐसा नहीं था जैसा आज है। दोनों हरम के दरमियान घर थे लोगों के। आज माबैन हरमैन पूरा एक रास्ता है। उस वक्त हर तरफ घर थे। करबला में सब शिया लोग रहते थे, इराक़ी थे। 8 मुहर्रम को, जैसा आज माशाल्लाह पूरे मुंबई में, पूरी दुनिया में मौला अब्बास की हाज़िरी होती है, उसने भी वहाँ पे भी होती थी। एक गरीब शिया माबैन हरमैन रहता है, उसने मौला अब्बास की नज़र रखी। गौर से सुनो, तड़प के रोगे कि मौला अब्बास की नज़र क्या है। अरब का दस्तूर है, कबाब, रोटी, उसके साथ खीर बनाते हैं वो लोग। उसने लाके सुफरा बिछाया और अपने कुछ दोस्तों से कहा कि आओ और आप मेरे घर में नज़र है मौला अब्बास की, आना। नमाज के बाद सब जमा हो गए। इसने सुफरा बिछाया, रखा, नज़र रखी। उस वक्त उसके दिल में ख्याल आया कि हर साल तो नज़र मैं देता हूँ, मैं तो सामने करबला में हूँ, सामने मौला अब्बास का रोज़ा है। चलो आज मैं मौला अब्बास को बुलाता हूँ। उसका जज्बा देखो, उसका यकीन देखो। सामने रोज़े को देख के हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला मैं आपकी नज़र दे रहा, मौला आप आके नज़र दो, मौला आप आके नज़र दो मौला। ये कहकर वो आके बैठ गया। इसके दोस्त आए, दोस्तों ने कहा कि तैयार है। उसने कहा नहीं, अभी तैयार नहीं है, इसलिए कि नज़र देने वाला आने वाला है। यकीन कितना था। लोगों ने कहा कब आएगा? फिर ये बाहर आया, सामने मौला अब्बास के रोज़े को देखा, देख कर कहा कि मौला आप आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, आप आएंगे मेरी इज़्ज़त होगी मौला, आप आइए मेरे पास, आप आइए मेरे पास। ये कहा, दो वापस आके बैठ गया। आने वालों ने कहा कि अब हमको इजाज़त दो, हम जाते हैं। इसका दिल फट गया कि मैं तो इतना गरीब हूँ, ये चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा। बाहर आके रोने लगा रोज़े को देखकर और कहने लगा, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरे घर आएंगे मेरी इज़्ज़त होगी, मौला आपको बीबी सकीना का वास्ता, मौला आपको हुसैन की यतीम बच्ची का वास्ता, मौला आप आ जाओ। ये कहकर बड़ा मायूस होकर रोता हुआ घर में आया तो देखा एक हसीन और ख़ूबसूरत जवान अरब बैठा हुआ है। इसने कहा कि भाई मैंने जिसको बुलाया था वो तो नहीं आए, आप ही नज़र दे लें। दोस्तों वो उठे और ये लोग सब साथ थे, जो घर वाला था वो भी साथ था। उस सुफरे के पास आए और वो इस तरह शुरू किया उन्होंने नज़र, इसलिए कि वो टोप पहने हुए, अबा पहने हुए ऐसा देने लगे। तो पीछे से इसने शाने पे मार के कहा कि हम अब्बास की नज़र ऐसे नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। हम अब्बास की नज़र ऐसे नहीं देते, हाथों को उठा के देते हैं। बस ये कहना था, पलट के कहा कि अरे बुलाता भी है और वो चीज़ का तकाजा करता है जो करबला में खट गए। मौला आबाद रखे, सलामत रहो, सलामत रहो। ये दुआ मैं नहीं दे रहा, हुसैन की माँ तुमको दुआ दे रही। आज बीवी को भी पुरसा देना है। गाजी का जिक्र है, मजलूम का जिक्र है, उस अब्बास का जिक्र है कि जब तक अब्बास करबला में थे ज़ैनब के दिल को सुकून था कि हमारे पर्दे का मुहाफिज मौजूद है। अभी मैंने रिजवी में ये रिवायत पढ़ी है, यहाँ पे भी पढ़ रहा। जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो उस वक्त बीबी उम्मुल बनीन हुजरे से लेके मौला अब्बास को बाहर आई। मौला को देख के कहा, मौला बच्चे ने आंखें नहीं खोली, माँ है ना, तड़प गई। अली ने कहा, उम्मुल बनीन घबराओ मत, अभी खोलेंगे। मौला ने आवाज़ दी, बेटा हुसैन यहाँ आओ। मौला हुसैन आए, उनके साथ शहजादी ज़ैनब भी आई। अली ने अब्बास को हुसैन के हवाले किया। जैसे ही आगोश हुसैन में आए, आंखों को खोल के चेहरे हुसैन की ज़ियारत की। अजीज़ों, यही वजह थी कि जब घोड़े से ज़मीन पर आए थे
जख्मों से चूर होकर। तो यही कहा था आका, गाजी के दोनों हाथ कट गए, मैं मजबूर हो गया, एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, अब जाते हुए भी करना चाहा। हुसैन ने तीर भी निकाला था, खून भी साफ किया था। जब ये हुसैन की आगोश में आके अब्बास ने आंखों को खोला तो शहजादी ज़ैनब वहीं खड़ी हुई। बीवी ने पूछा, बाबा क्या ये हमारा वही भाई है जिसका नाम अब्बास है? अली ने कहा, बेटी ये वही भाई है तुम्हारा। तो हुसैन से कहा कि अब भैया कुछ लम्हों के लिए मेरे भाई को मेरे हवाले करो। हुसैन ने अब्बास को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया। शहजादी ज़ैनब ने माँ की तरह पाला है अब्बास को, माँ की तरह पाला है, और अब्बास भी वैसे ही एहतराम करते थे जैसे माँ का किया जाता है। ज़ैनब ने अब्बास को देखा, दिल भर आया, खुश हो गई, कितना हसीन भाई है, कितना खूबसूरत भाई है, बड़े बड़े बाजू थे। ज़ैनब ने प्यार किया भाई के बाजुओं को। उसके बाद आहिस्ता से कान में कुछ कहा, कान में कहना था। चंद घंटों के अब्बास आंखों में आंसू आ गए, कर काकड़ाई ली लेके अली ने पूछा, बेटी तुमने क्या कह दिया भाई को? तो कहा, बाबा ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब मेरा अब्बास दुनिया में आए तो फातिमा का सलाम करना। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। बीवी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, बीवी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। जी भर के रो लो, अल्लाह तुमको जिंदगी दे आइंदा साल तक। दोस्तों, एक चैनल नया है मुंबई आज़ादारी, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने भाई का है। सारी मजलिसें ये बता रहे हैं मुंबई आज़ादारी के नाम पे, नेटवर्क के नाम पे। ये सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ये सब हुसैन के लिए काम कर रहे हैं। हुसैन किसी का रखते नहीं, किसी का नहीं रखते। तुम अगर 1 रुपया भी खर्च करोगे तो फातिमा का लाल पता नहीं क्या दे दे तुम। मेरे मौला हुसैन, मेरे मौला हुसैन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था वो अब्बास थे। शब आशूर मौला हुसैन के खेमे में बैठे हुए थे। आधी रात के बाद जालिम शिमर आया और अब्बास को पुकारा। अब्बास जाने में तकल्लुफ़ कर रहे थे। हुसैन ने कहा, भैया जाओ देखो वो चाहता क्या है। बाहर आए, गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू जालिम ने कहा, अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमाननामा लाया। ये सुनना था। अली के लाल का चेहरा सुर्ख हो गया। पलट के कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे लिए अमाननामा लाया है, फातिमा के लाल के लिए कुछ नहीं है। अमाननामे को चाक चाक करके ज़मीन पे फेंक दिया। खैमे में आए, हुसैन ने वाक़या पूछा, अब्बास ने वाक़या बताया। अब मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, भैया जाते तो बेहतर था, जाते जाते बीवियों को लेके चले आते। बस पूरी जिंदगी जवाब नहीं दिया था हुसैन को। आखिरी लम्हा था, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। खैमे का पर्दा हटाया, बाहर निकले। हुसैन समझ गए, आगे बढ़ के शाने पे हाथ रखा, रख के कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, नजफ जाऊंगा, जाके बाबा से कहूंगा जिसकी गुलामी में दिया था उसने आजाद कर दिया। हुसैन ने सीने से लगा लिया। इसी तरह पुरसा देना है, ये याद रहे। सिर्फ 2 रातें बाकी
जब पूरा मैदान गर्म हो जाएगा, सारे नबियों की उम्मतें आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त एक आवाज आएगी कि अहले महशर अपनी आंखों को बंद करो। पूछेंगे क्यों बंद करें? तो आवाज आएगी कि हुसैन की मां अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने आ रही है। तो उलमा से पूछा गया क्या औरतें भी बंद करें? इसलिए कि औरतों को तो एक मौका है बीवी की ज़ियारत का। तो उस वक्त उलमा ने यह कहा कि औरतों पे भी ये हुक्म है, इसलिए कि जिस हालत में फातिमा आएंगी कोई देख नहीं सकता, बालों को परेशान करेंगी। अब्बास के कटे हुए शाने हाथों में होगा, अली असगर की मैयत होगी, हुसैन का पैराहन होगा, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगी कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। दोस्तों, आशूरे का दिन जब चढ़ रहा था, एक एक शहीद हो रहा था, कासिम का लाशा पामाल हो गया। औनो मोहम्मद की मैयतें खेमे में आई, आपने सुन लिया, मैंने कह दिया। ज़ैनब का घर उजड़ गया, बीवी की गोदी खाली हो गई। जब मैयतों को लाए तो अब्बास का चेहरा सुर्ख था कि अरे अभी मैं जिंदा रह गया, गोद के पाले खत्म हो गए। हुसैन के करीब आए और आके कहा मौला मुझे इजाज़त दीजिए। हुसैन ने कहा भैया कैसे इजाज़त दूँ? बस खैमे में आए, सकीना को गोद में उठाया, आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के खैमे की तरफ चले। दूर से हुसैन ने मंजर देखा कि अब्बास सकीना को लेके आ रहे, तो बस अब अब्बास से कुछ नहीं कहा। सकीना को देखकर हुसैन ने कहा बेटी आज तुम चचा की सिफारिश कर रही हो, कल मुंह पे तमाचे लगेंगे, चचा बहुत याद आएंगे, कानों से गोशवारे छीने जाएंगे, चचा बहुत याद आएंगे। अब्बास को इजाजत मिली, खैमे में आए, बीबी ज़ैनब के सामने आके बैठ गए। शहजादी ने कहा भैया क्या चाहते हो? कहा शहजादी मुझे मरने की इजाजत दीजिए। बस ज़ैनब ने अब्बास के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपने बाजुओं को देखने लगी। अब्बास ने कहा बीबी मैं इज़्ज़त लेने आया। ज़ैनब ने कहा अब्बास 21 रमज़ान की रात थी, बाबा मेरे बाजुओं के बोसे ले रहे थे, मैंने पूछा क्यों ले रहे? तो कहा बेटी एक दिन तुम्हारे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी, सर से चादर छीनी जाएगी। अब ज़ैनब की आवाज़ सुनो, ज़ैनब के जुमले सुनो। ज़ैनब कहती है कि अब्बास मुझे बाबा की बात पे यकीन था, लेकिन सोचा करती थी जिसके 18 भाई हो और अब्बास जैसा भाई। चेहरा सुर्ख है, आंखों में आंसू है। अब एक ख्वाहिश है अब्बास की कि मैदान में जाऊंगा, एक एक से बदला लूंगा, कासिम औनो मोहम्मद का बदला लूंगा, बच्चों की अलतश की आवाज का बदला लूंगा, जंग करूंगा। इसी दिन के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं। सोचता हुआ इज़्न लेने हुसैन के पास गए, हुसैन ने कुछ नहीं कहा, शाने पे हाथ रखा, रख के कहा अब्बास तलवार नहीं चलाना। इताअत इमाम के सामने सर झुका लिया। बस मैं आखिरी मंजिल पर आ गया, खूब रोया। बीबी आपके आंसुओं को कबूल करे, इसी तरह बैठो, मौला सलामत रखे। अली का लाल मैदान में आया, दुश्मन के हाथों से लजामें छूट गई। अली का शेर सीधा दरिया में पहुंचा, मश्क सकीना को भरा। हुसैन खेमे से बाहर आ गए, दरिया की तरफ निगाह। हुसैन ने देखा कि तराई से अलम बुलंद हुआ और तेजी के साथ खयामे
हुसैनी की तरफ बढ़ रहा। कुछ देर के बाद हुसैन का चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि अलम ने जगह बदल दी, सीधी तरफ से भाई जानिब आ गया। हुसैन समझ गए कि सीधा शाना कट गया। उसके बाद वो मंजिल आई, फिर हुसैन रोने लगे कि अब अलम सीधा हो गया, दूसरा शाना कटा हो गया, अब तीर लेके तलवार लेके चल रहे, कुछ नहीं है। अब बीबी सकीना की मश्क को अपने आप को बचा के लेके जा रहे, लेकिन जालिम हुरमुला का तीर चला, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। कोई तलवार
से तुम्हें ले आए बरादर, जो आए बरादर, शहदाए बरादर, हर मैदान में मती रोने लगे, अहले जफा साथ, हर मैदान में मती रोने लगे, अहले जफा साथ, अरे सर पीट के जब शह ने कहा हाय बरादर, जो आए बरादर, जो आए बरादर। या सैयदी अब्बास, या सैयदी अब्बास, या सैयदी अब्बास, या सकीना या अब्बास, या सैयदी अब्बास, मातम करिए, मातम करिए।